कभी सोचा है कि हमारी मॉडर्न वेलनेस के कई सीक्रेट्स असल में हजारों साल पुराने ग्रंथों में छुपे हो सकते हैं? चलिए आज ऐसे ही एक प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सदियों से आप देखें तो चरक संहिता जैसे जो हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, उनमें एक बहुत ही रिमार्केबल फल का जिक्र मिलता है। और ये सिर्फ पन्नों का झुंड नहीं है, ये तो ज्ञान के वो भंडार हैं जो आज भी हमारे लिए उतने ही रेलेवेंट हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ये फल है आंवला, जिसे आम भाषा में इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इसी आंवले की गहराइयों में उतरेंगे, लेकिन हमारे मॉडर्न लेंस से नहीं, बल्कि उन्हीं प्राचीन ग्रंथों की नज़र से देखेंगे कि ये आखिर है क्या चीज़। तो इसकी खासियत क्या है? देखिए, आयुर्वेद में ना आंवले को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसे कहते हैं रसायन। अब ये रसायन क्या चीज़ है? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। रसायन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी को रिजुविनेट कर दे, फिर से जीवंत कर दे, जो लंबी उम्र दे, मेमोरी तेज करे, हेल्थ को बेहतर बनाए। तो साफ है कि हम किसी मामूली फल की बात नहीं कर रहे हैं। आंवले की सबसे पहली और सबसे अनोखी बात है उसका स्वाद। इसका स्वाद ना बिल्कुल सीधा साधा नहीं है। ये तो जैसे स्वादों की एक सिम्फनी है, एक अनूठा मिश्रण। इसे ऐसे समझिए जैसे इसका स्वाद एक सफ़र है। जब इसे खाते हैं तो पहले एकदम से खट्टा और कसेला सा स्वाद आता है, फिर धीरे धीरे हल्के से तीखे और कड़वे नोट्स भी आते हैं। लेकिन असली मैजिक तो इसके बाद होता है, पाचन के बाद, यानी एक आफ्टर इफेक्ट के तौर पर ये एक बहुत ही सुखद मीठा सा स्वाद छोड़ जाता है। और स्वादों का यही जो कॉम्बिनेशन है ना, यही इसे आयुर्वेद में इतना शक्तिशाली बनाता है। और ये जो स्वाद का अनोखा सफ़र है ना, ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है आंवले की सबसे बड़ी ताकत से। और वो ताकत क्या है? वो है शरीर की जो मौलिक ऊर्जाएं हैं, जिन्हें हम दोष कहते हैं, उनको संतुलित करने की काबिलियत। लेकिन एक मिनट, ये दोष हैं क्या? अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं, पर इसका मतलब क्या है? अगर आयुर्वेद को ठीक से समझना है तो पहले इन दोषों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से हमारा पूरा शरीर 3 बेसिक बायो एनर्जीज पर चलता है: वात, पित्त और कफ। इन्हीं 3 ऊर्जाओं को दोष कहा जाता है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि जब तक ये तीनों संतुलन में हैं, तब तक सब ठीक है, सेहत अच्छी है। जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ा, बस वहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है। चलिए इनको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। वात ये शरीर में हर तरह की गति को नियंत्रित करता है, जैसे सांस लेना या ब्लड सर्कुलेशन। फिर है पित्त, ये हमारे पाचन, हमारे मेटाबॉलिज्म का इंचार्ज है, बेसिकली शरीर की अग्नि ऊर्जा। और आखिर में कफ, जो शरीर को संरचना देता है, चिकनाई बनाए रखता है। तो सवाल यह है कि आंवला अकेले इन तीनों को संतुलित कैसे कर लेता है? इसका जवाब धन्वंतरीय निघंटु के एक श्लोक में बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिया गया है। श्लोक के अनुसार इसका जो हट्टा स्वाद है वो वात को शांत करता है, इसकी जो मिठास और ठंडक है वो पित्त को कम करती है, और इसका जो कसेला और रूखा स्वाद है वो कफ को संतुलन में लाता है। देखा, एक ही फल तीनों दोषों पर काम कर रहा है। इसीलिए तो इसे त्रिदोषक कहते हैं, मतलब तीनों दोषों को जीतने वाला। तो ये तो हुई दोषों को संतुलित करने की बात, पर इसके फायदे और क्या हैं? चलिए अब आंवले की एक और सुपर पावर की बात करते हैं, और वो है इसकी शीतलता प्रदान करने की क्षमता। आयुर्वेद में ना हर जड़ी बूटी की एक अपनी ऊर्जा या वीर्य मानी जाती है, या तो गर्म या ठंडी। आंवले की जो ऊर्जा है वो शिशिर है, यानी ठंडी। और इसका सीधा मतलब ये है कि ये शरीर में बढ़ी हुई गर्मी से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये बात इसके पारंपरिक उपयोगों में साफ झलकती है। पुराने ग्रंथों में देखें तो इसका इस्तेमाल रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता था। शरीर में कहीं जलन हो, बहुत ज़्यादा प्यास लगे या बुखार हो, इन सब चीज़ों में आंवले को इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं, इसे दिल के लिए, आँखों के लिए और यहाँ तक कि बुद्धि बढ़ाने के लिए भी बहुत फायदेमंद माना गया है। तो अब तक हमने क्या समझा? हमने आंवले के अनोखे स्वाद को जाना, उसकी दोषों को संतुलित करने की शक्ति देखी और उसके शीतल गुणों को भी समझा। तो अब सोचिए, जब ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं तो ये आंवले को कितनी असाधारण जड़ी बूटी बना देती हैं। और जब हम इन प्राचीन ग्रंथों को दोबारा देखते हैं ना, तो एक बात साफ हो जाती है। ये जो अप्रोच है, ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं है, नहीं, ये तो स्वास्थ्य को लेकर एक समग्र दृष्टिकोण है, एक ऐसा नजरिया जो बीमारी से ज्यादा संतुलन पर जोर देता है। तो इस पूरी चर्चा का आखिर टेकअवे क्या है?
टेक अवे ये है कि आंवला सिर्फ एक फल नहीं है, यह एक जटिल चिकित्सीय एजेंट है, एक ऐसी चीज जो एक ही वक्त में शरीर को पोषण भी देती है, उसको संतुलित भी करती है और जरूरत पड़ने पर उसे ठंडक भी पहुंचाती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्या कल्याण का ये प्राचीन दृष्टिकोण, ये एंशिएंट अप्रोच हमें आज भी कुछ सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना है।